सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन आपके सामने आ रहा है उसका सब्जेक्ट है मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा। जो ये मिट्टी का घर है इसमें परमेश्वर का डेरा। मनुष्य के मिट्टी के घर में परमेश्वर की सदा एक पवित्रता की मांग रही है। परमेश्वर ने हमेशा से ही इस मिट्टी के घर के अंदर एक जो मांग की है, अगर तो वो मांग की है पवित्रता की, उसने मांग की है सच्चाई की, उसने मांग की है खराई की। इसलिए मेरे प्रियो, इस जमीन पर यदि सांप व बिच्छू के डंक से अगर सांप या बिच्छू हमें डस ले तो खुदा का कलाम कहता है कि उससे बचा जा सकता है। मलेरिया, डेंगू के मच्छर यदि हमें डंक मार दें तो उससे भी बचा जा सकता है। श्रापित रोग चाहे महामारी बनकर अगर वो डंक मार दें तो उससे भी बचा जा सकता है। आज बहुत सी भूखमरी, बेरोजगारी और बहुत प्रकार के ऐसे अकाल, उनसे उनके भी मारे हुए डंक से बचा जा सकता है, लेकिन पाप के डंक से मेरे प्रियो कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये मांग रखी थी। परमेश्वर ने इस जमीन पर एक व्यवस्था दी थी मृत्यु के अगेंस्ट में, मृत्यु के विरोध में। और वो व्यवस्था ये थी यिर्मयाह किताब के अनुसार कि जो पाप करेगा वो निश्चय मरेगा, जो पाप करेगा वो निश्चय मरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस जमीन पर अदन की वाटिका के अंदर किस तरीके से जैसे ही पाप आया तो खुदा के कलाम के मुताबिक उसने इस जमीन पर मृत्यु को जन्म दिया। लेकिन इस जमीन पर जो लोग चले जाते हैं, जो लोग प्रभु में सो जाते हैं, उनकी बहुत प्रकार से किसी प्रकार से मौतें हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो मरने के बाद वो धार्मिकता का जो संस्कार होता है वो सबके लिए होता है। उनकी आत्माओं की शांति, वो सभी लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इससे ही बात खत्म नहीं होगी। आज हम जीवितों के संसार में हैं और हमसे पहले, आपसे पहले बहुत से लोग प्रभु में सो गए हैं। तो ये तो सत्य है कि हमने धार्मिकता के संस्कार किए, हमने उनके लिए उनकी शांति के लिए बहुत कुछ किया, प्रार्थना की। लेकिन जो आपको स्मरण रखना है, जो खुदा का कलाम हमें स्मरण कराता है, वो ये करवाता है कि उसका न्याय परमेश्वर के हाथ में होता है। उसका न्याय जो होता है वो परमेश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि ये तय करना किसी मनुष्य के पास नहीं है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। लेकिन ये सब कुछ का मालिक जो है, जो सच्चा न्यायी है, वो परमेश्वर ही है। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, आप गुनहगार हैं, आप पापी हैं, तो हमेशा परमेश्वर के दया की मांग करते हैं। और जब परमेश्वर की दया की मांग करते हैं तो परमेश्वर अपनी दया में आपका कैसा भी गुनाह पाप होता है तो उसमें क्षमा ही देता है। लेकिन जब हम उस समय जब एक मृतक होते हैं, जिसके विषय में दाऊद ने कहा मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकती, जिसके विषय में पौलुस कहते हैं कि मरने के बाद कोई भी धर्म, भक्ति, विश्वास नहीं दिखा सकता, उस वक्त मेरे प्रियो जो मांग होती है मृतक की, वो होती है सच्चे न्याय की। और जब वो सच्चा न्याय जो होता है तो वो परमेश्वर ही करने वाला होता है। लेकिन आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसको थोड़ा सा हमने और आपने जानना है कि मेरे प्रियो, जो दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय की पहली आयत के अनुसार कि मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा, तो मेरे प्रियो, जब मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा होता है, जब मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा होता है, ये आपको आज समझना है।
कि जब परमेश्वर ने अपना डेरा, अपना स्थान आपके मन के अंदर बनाया है, तो मृत्यु उसमें एक बहाना बनकर प्रवेश करती है। एक बहाना बनकर प्रवेश करती है। जैसे एक बार जो शैतान है वो मृत्यु से पूछता है कि जब मनुष्य के मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा है तो उसमें तू प्रवेश कैसे कर जाता, उसमें तू कैसे चली जाती। यहां पर ये शैतान जो है वो मृत्यु से जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की पहली आयत के अनुसार, यूहन्ना 14 अध्याय के अनुसार हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा डेरा जो है वो चिरस्थायी है, जो स्वर्गीय घर में है, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। लेकिन यहां पर शैतान जो है, जो मृत्यु और पाप का संचालक है, वो मृत्यु से जाने के लिए क्वेश्चन करता है कि मनुष्य के मिट्टी के घर में तू कैसे प्रवेश कर सकती है। तो मृत्यु क्या करती है? मृत्यु कहती है खुदा करे विश्वासियों का दुख इतना बढ़ जाए, खुदा करे विश्वासियों का दुख इतना बढ़ जाए कि विपत्ति बहाना हो। जैसे हम देखते हैं कि कोई ऐसे विपत्ति आ गई, वो विपत्ति हमें डर को पैदा कर देता है। उसी तरीके से वो शैतान को मृत्यु उत्तर दे रही है कि खुदा करे विश्वासियों का दुख इतना बढ़ जाए कि विपत्ति बहाना हो और मुझे उसमें जाने का अवसर मिल जाए। इसलिए मेरे प्रियो, मृतक का जो विपत्ति है वो बहाना बनकर आती है। जैसे हम कहते हैं ना, रोजी, काम, बहुत सी अन्य बातें, इसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए एक मौत का कारण बन जाता है, एक बहाना बन जाता है। रोजी रोटी, कपड़ा या अन्य बातें, कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी वो ऐसा कर रहे थे तो ऐसा हो गया, ये सिर्फ एक बहाना होता है। लेकिन यहां पर जो शैतान मृत्यु से कि वो कैसे प्रवेश करती है और वो मृत्यु शैतान को वो क्यों प्रवेश करती है, कि सिर्फ विपत्ति बहाना हो कि इंसान उसी में डरा रहे और मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा, हमने इस पाप से बचने के लिए इस जमीन पर एक शुरू से मांग रही है। आइए हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3rd chapter 16 verses। क्या तुम नहीं जानते? He is asking question, वो आपसे एक प्रश्न कर रहा है about your life, about your future। वो आपके जीवन के विषय में, आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक प्रश्न कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? You are the temple of Lord। Do you know? क्या हम इस बात को जानते हैं कि हम और आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और उसके बाद जो इसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, द बुक ऑफ 1 Corinthians 3:16, मनुष्य ही परमेश्वर का डेरा है और उसको इस डेरे की रखवाली अंत तक करना चाहिए। अंत तक ये रखवाली किन चीजों से होगी? उसके पवित्र वचनों के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा। क्योंकि जो डर एक विपत्ति बनकर हमारे और आपके जीवन में आता है, वो डर इंसान को मारता है। इसलिए 3000 ऐसी प्रोमिसेस जो हमें और आपको, कि हम और आप डर पैदा ना करें, बल्कि हम एक अच्छा विश्वास रखें, हम एक अच्छी आशा रखें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस।
कि सब कुछ प्रभु में संभव है। और जब भी प्रभु का इस जमीन पर जो भी आमद है या जो भी उसकी ब्लेसिंग है हमारे जीवित रहते हुए, वो हमें जरूर प्राप्त होगी। इस जमीन पर ऐसा नहीं है कि जब हमारे और आपके पास कोई दुख आता है तो वो अपने आप को हटा लेता है। उस वक्त भी उसकी निगाहें हम पर बनी रहती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अंत तक जो रखवाली है मनुष्य एक मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा, इस मनुष्य के इस शरीर के अंदर जिसमें परमेश्वर का डेरा है, हमें ये अंत तक इसकी हिफाजत करनी चाहिए, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ, खराई के साथ, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि उसके वचनों के अनुसार। इसलिए मेरे प्रियो, हम अक्सर अपने घरों व उसके अंदर की वस्तुओं को, आप जिस घर में रहते हैं, घर को अच्छी तरीके से सजाते हैं, मीन्स वस्तुएं होती हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घरों के अंदर सर्वेंट रखते हैं या खुद सर्वेंट बनते हैं या खुद करते हैं कि वो उन घर की साफ सफाई और उसके वस्तुओं की साफ सफाई अक्सर करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इन वचनों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा, इस वचन की गवाही के द्वारा जो पौलुस कहते हैं हमसे, आपसे कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन, हमने क्या कभी मन की उस तरीके से रखवाली की है कि इसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए हम उसके अनुसार जीवन जिए। मेरे प्रियो, अक्सर ये देखा गया है कि हम घर के वस्तुओं की दिन में 2 बार 4 बार, या हम तो बहुत से ऐसे स्थानों पर जहां बहुत से काम करने वाले लोग होते हैं, वहां पर तो सारा दिन उनकी हिफाजत होती रहती है, उनकी डस्टिंग होती रहती है, उनकी साफ सफाई होती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र आत्मा की हिफाजत देता है। पवित्र आत्मा जो हमारे मन के अंदर, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उसकी हिफाजत जो देगा, उसकी जो सेफ्टी करेगा, उसकी जो सुरक्षा करेगा, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। वही देता है और कुछ नहीं देता हमें। और वो इसलिए देता है ताकि हमारे और आपके जो मन है इस वचन के अनुसार वो शुद्ध और पवित्र रहें। क्योंकि जब हम और आप इस जमीन पर इस चीज को नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं से मेरे प्रियो, हम उस डर को अपने जीवनों से दूर नहीं कर पाते। जो शैतान कहता है, जो शैतान को मृत्यु कहते हैं कि विपत्ति बहाना, मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा पवित्र है, और उसके बीच आगे लिखा हुआ था, और वो तुम हो। आज आप जहां कहीं पर भी हैं, आप कितना, परमेश्वर ने आपको कितना पवित्र बनाया, परमेश्वर ने कितना हलीम बनाया। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक कि आप और हम जो हैं वो परमेश्वर का डेरा है, और इसलिए हमें अंत तक, चाहे विपत्ति कितनी बड़ी हो, हमें परमेश्वर के प्रति साहस में, आशा में और विश्वास में कमजोर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें साहस, आशा और विश्वास में एक मजबूत बनना चाहिए कि नहीं, हमारे पास कैसा भी वक्त हो लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, उसने अपनी सकल समानता स्वभाव दिया, उसने अपने जीवन का श्वास फूका, और खास करके जो सबसे बड़ी बात थी, उसने बेखूबी जो है हमारे और आपके अंदर में एक मन मस्तिष्क पैदा किया। मन मस्तिष्क, एक मन मस्तिष्क पैदा किया जो हमारे शरीरों का, हमारे अंगों का एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा कहते हैं सेंटर है कि जहां से सारे अच्छे या बुरे कार्य शुरू होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मिट्टी से हमें और आपको खूबसूरत बनाया, अपनी शकल दी, अपनी समानता दिया, अपना स्वभाव दिया, उसके साथ साथ उसमें लिखा है कि जीवन का श्वास डाला, उसके साथ साथ लिखा है कि मन मस्तिष्क को भी तैयार किया। और जब मन मस्तिष्क को तैयार किया
तो उस मन मस्तिष्क के अंदर कोई दबाव ना हो और कोई भार ना हो। उसने इस मन मस्तिष्क को स्वतंत्र छोड़ा। वो स्वतंत्र इसलिए छोड़ा मेरे प्रियो, ताकि हम और आप बुरा व भला सोचने की शक्ति, चुनाव व फैसला लेने की शक्ति, इन दोनों का ज्ञान हमारे पास। इसलिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है मन मस्तिष्क को तैयार करने के बाद हमें और आपको स्वतंत्र छोड़ दिया। आज यही मन मस्तिष्क जो सारी बातों को जमा करने का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, जहां पर हम आजाद हैं अच्छा चुनने के लिए, जहां पर हम आजाद हैं बुरा मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन इसी के विषय में, इस मन मस्तिष्क के विषय में जो सारी बातों को जमा करता है, उसके प्रति दो वचन दिए गए, दो वचन दिए गए, जिसके विषय में क्या तुम जानते हो, ये क्वेश्चन आया। क्यों? क्योंकि दो वचन इसलिए हमें दिए गए क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क से एक बहुत बड़ा वास्ता रखते हैं और हमें भी, एक मानव को भी, एक मनुष्य को भी जो उसमें सफर कर रहा है, उसे भी, उसकी आत्मा को भी ये वचन सिखाना चाहते हैं कि ये मन मस्तिष्क है क्या, ये जो परमेश्वर इसकी पवित्रताई की मांग कर रहा है, तो उसका कारण क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, जो ये दो बातें हैं, हमारे आपके पास दो वचन हैं इस मन मस्तिष्क के लिए, उससे आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये वचन आपके साथ होगा मेरे प्रियो, तो आप कहीं ना कहीं से परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर को आप इसकी हिफाजत करोगे। यहां पर लिखा हुआ है नीति वचन 4:23 में पहला वचन जो था, इसमें नीति वचन दी बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर का 23 वर्सेस, इसमें लिखा हुआ है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, आज कहते हैं मन का राजा है। एक सुखी मन होने से बंदा हमेशा अच्छा चंगा भला नजर आता है, क्योंकि साफ लिखा है कि मन की औषधि आनंद है। और खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि जहां पर आत्मा की उपस्थिति है वह आनंद की भरपूरी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, हमारे व आपके जीवन का मूल स्रोत अर्थात हमारे सुख या दुख जो दोनों मन पर डिपेंड करते हैं, इसका कारण मन ही है। और जैसा मनुष्य इस मन में रखेगा, वैसा ही वो अपने अंत को देखेगा, वैसा ही वो इस जमीन पर अपने अंत को देखेगा। सबसे अधिक हमने मन की रखवाली करनी चाहिए, सबसे अधिक हमने मन की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय की नबी है, यिर्मयाह नबी की किताब 17 की नबी है, जो इससे भी एक बड़ी बात है, चौंका देने वाली बात है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अब देख लीजिए, एक जगह पर लिखा हुआ है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, लेकिन यहां पर यिर्मयाह भविष्यवाणी करके बता रहे हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहां पर समझना है मेरे प्रियो, यहां पर जानने की कोशिश करनी इस वचन को। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आज आपको समझना है कि इस जमीन पर की जो वस्तुएं हमें और आपको दी जाती हैं, वो धोखा नहीं देती, क्योंकि उसमें उपचार करने की शक्ति होती है। लेकिन धोखा देने वाला वो हमारा अपना मन होता है। हम उन वस्तुओं की तो रक्षा कर लेते हैं, उन वस्तुओं को सही वक्त सही समय से इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर लेते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं से हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा या प्रोटीन या विटामिन के द्वारा भी इन सारी चीजों से रक्षा कर लेते हैं, लेकिन जो धोखा देने वाला मन है, इसलिए मेरे प्रियो यहां पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें एक असाध्य रोग लगा होता है। अगर इसमें रोग लगता चला गया तो इंसान जो है तो कहीं ना कहीं से वो अंधकार की ओर बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से वो परेशानियों में घिर रहा होगा, कहीं ना कहीं से वो डर की ओर जा रहा होगा। मेरे प्रियो, इन दोनों बातों के होने की वजह से कि ये दोनों बातें जो मन मस्तिष्क से रिलेटेड थी, जो मन मस्तिष्क को एक स्वतंत्र छोड़ा गया था ताकि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, चुनाव या फैसले ले सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर इन दोनों बातों को जो मूल स्रोत बनाकर हमें दिया गया, अगर ये मूल स्रोत नहीं होती तो इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने इस जमीन पर 33.5 साल तक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था तो सिर्फ एक ही प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। क्यों किया था? क्योंकि सबसे अधिक मन की रक्षा के विषय में उन्होंने, हमारे मन की रक्षा कैसे हो सकती है, उन्होंने मन फिराव का, पापों से मन के फिराव का उन्होंने एक हमारे और आपके बीच में प्रचार किया था। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जितने लोगों ने इस प्रचार को सुनकर मन फिराया था तो उनको अनंत जीवन मिला था। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, उसको अनंत जीवन मिलता है। अगर हम पौलुस की गवाही को सुने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उनको अंजाम पता था और उन्होंने अच्छी तरीके से कहा कि विपत्ति बहाना नहीं हो सकती, ये मौत हमें विपत्ति दिखाकर डर पैदा नहीं कर सकती, मौत के नजदीक नहीं ले जाती, ना ही हमें वचन से दूर ले जा सकती है, और ना ही जो परमेश्वर ने आदम से जो मन के अंदर की पवित्रता की मांग की थी वो हमसे छीन सकती है। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, सिर्फ यही नहीं था, बल्कि दाऊद ने भी इन वचनों को पूरा करते हुए द बुक ऑफ साम 23 चैप्टर की 4 वर्सेस में कहा था कि चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, किस तरीके से जिन लोगों ने मनों की रक्षा के लिए इस जमीन पर बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास किया, उनका अंत अच्छा हुआ। और खुदा का कलाम कहता है कि जिस मिट्टी के घरों में परमेश्वर का डेरा है वो नाश नहीं हुआ, वो नाश नहीं हुआ, वरन मृत्यु के समय पुराना शरीर उतारा जाएगा और नया शरीर, जिसे हम अमरता कहते हैं, जो एक ऐसा अविनाशी शरीर होगा जो नाश ना होने वाला, वो एक ऐसी अमरता का शरीर होगा जिसे हम पहन लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद में ऐसे शरीरों का पुनरुत्थान हो जाएगा और वो हमेशा के घर में, जो स्वर्गीय घर है, उसमें प्रवेश करके चले जाएंगे। इसलिए दो मूल बातें हमारे जीवन के अंदर, अगर आज और हम और आप उन लोगों के लिए एक शोक प्रकट कर रहे हैं जो हमारे बीच में सो गए हैं, जो हमारे और आपके अपने थे, प्रिय थे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छाइयों के विषय में सिखाया, बहुत सी अच्छी अच्छी बातों के विषय में सिखाया, हमारे पिता बनकर, हमारी माता बनकर, या दोस्त बनकर, या बहुत से ऐसे सेवक और सेविका बनकर। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का पवित्र वचन आज हम और आप सुन रहे हैं, इसमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन से ही परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम से पवित्रता की मांग की थी। इसलिए मेरे प्रियो, मन से जिन वचनों की मांग पवित्रता के लिए दी गई, ये मन के लिए
जिस पवित्रताई के मांग की गई वो वचनों के द्वारा की गई। इसलिए हमें जो है तो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पूरा करने से ही मिलती है। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरा करेंगे जो उन्होंने हमें इस जमीन पर दिया, प्रभु यीशु मसीह से हट करके वचनों का नहीं, जो उन्होंने इस जमीन पर अदन की वाटिका में जो पिता परमेश्वर ने मन से पवित्रताई की मांग की थी और जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर मन फिराव की एक पवित्रताई की मांग की थी, वो सिर्फ उन्हीं वचनों के द्वारा ही मेरे प्रिय हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको ऐसे वक्त में, ऐसे समय में अपने आप को सावधान रखना है कि हम अपने अपने मनों के अंदर, हमें और आपको अवसर दिया गया है कि उसने इसे स्वतंत्र छोड़ा। इस पर कोई दबाव का बोझ, इस पर कोई भारीपन का बोझ हमें और आपको नहीं दिया। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के वचन से हटकर तमाम प्रकार की बातों का बोझ ले लेते हैं, एक डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो आ जाता है, या कुछ ऐसे जानलेवा, एक कहते हैं हार्ट अटैक जैसे रोग हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। नीति वचन 16:20 द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 16:20 में क्या लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो आशीषित होता था, कल्याण प्राप्त करता है। हमें और आपको आशीषित होना है, हमें और आपको आशीषित होना है जब परमेश्वर आपके साथ है। बुक ऑफ जॉन 6:20 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, विनती सुनने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, दुख दर्द आंसू पीड़ा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मृत्यु से बचाने के लिए तुम्हारे पास हूँ, पुनरुत्थान देने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम और आप जीवन के अंदर क्यों ऐसा डर बनाएं, बल्कि जो हमें और आपको इस जमीन पर वचनों का एक विश्वास दिया गया है, एक आशा दी गई है कि पूर्ण तरीके से हम उन वचनों पर जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जमीन पर दिए गए हैं, हम उन्हीं पर पूरा ईमान रखें, विश्वास रखें। हमारे बीच से जो लोग चले गए, जो लोग प्रभु में सो गए, उन सब का न्याय जो हमारा और आपका दया का परमेश्वर है उसी के द्वारा होगा। उनकी करनी, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई बनकर उनके साथ गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए दाऊद ने कहा था कि उसके सोटे और उसकी लाठी, सोटा वो बोला जाता है आत्मा, पवित्र आत्मा। जो लोग मछली पकड़ने का शौक रखते हैं तो वो सोटा जरूर लगाते हैं कांटे के अंदर, ताकि उस कांटे के अंदर जिसमें वो केचुआ डाल करके पानी के अंदर मछली पकड़ने के लिए छोड़ेंगे तो वो सोटा ऊपर तैरता रहता है, सोटा ऊपर तैरता रहता है। आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उसी तरीके से सोटा जो है वो आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है, और जो लाठी है वो परमेश्वर के पवित्र वचनों के विषय में। कि दो चीजें हमें और आपके जमीन पर दी गई, मिट्टी के घर में परमेश्वर का डेरा अर्थात पवित्र आत्मा, और इसकी जो हिफाजत है वो लाठी बनकर परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो कि हम और आप अपने मन मस्तिष्क को उन वचनों की ओर लगाएं जो वचन हमें और आपको दिए गए हैं। खुदा की कलाम में लिखा है बुक ऑफ हिब्रू 9 उसका 27 वर्सेस में, इब्रानियों 9:27 में, कि जैसे एक बार मनुष्य का मरना निश्चय, वैसे न्याय का होना भी निश्चय है। जैसे मृत्यु का होना निश्चय, वैसे न्याय का होना भी निश्चय है। बुक ऑफ हिब्रू 9:27 के अंदर। मेरे प्रियो,
हमारा और आपका न्याय इस जमीन पर हमारी और आपकी भलाई के द्वारा होगा। इस जमीन पर हमने और आपने अगर उस लाजर की तरह नेकी की होगी कि उसने इस जमीन पर अपने आप को परमेश्वर के पवित्र वचनों पर इतना आश्रित छोड़ा था, इतना आश्रित छोड़ा था कि जब वो गरीब हो गया, जब वो कंगाल हो गया, तभी उसने आस्था नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा। जो हमारे और आपके आदि पिता जिन्हें कहते हैं विश्वासियों के मूल पिता अब्राहम की गोद में थे, लेकिन वो सुख विलास धूमधाम मलमल पहनने वाला का क्या हुआ? फिर क्यों? क्योंकि उसने इस जमीन पर अपने आप को धन प्राप्ति, रोजगार, मनोरंजन इन पर ही आश्रित किया था। आज हम और आप, परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके पास धन प्राप्ति, परमेश्वर चाहता है कि सदा हम आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास एक अच्छा रोजगार का पोजीशन है, परंतु इनको पाने के बाद वो कभी नहीं चाहता, या इनको पाने की आस में वो कभी नहीं चाहता कि एक मनुष्य जहां पर उसे हमेशा के घर में जाना है, यहाँ पर सिर्फ वो एक ऐसा शरीर का कपड़ा पहनकर उस समय के लिए रह रहा है। परमेश्वर की वाणियों को, परमेश्वर के वचनों को पूरा है। इसलिए मेरे प्रियो, सबका न्याय होना विषय है, सबका। उसी तरीके से द बुक ऑफ एक्ट, प्रीतों का काम, उसका 24 का 15 में लिखा है, जैसे सबका मरना निश्चय है, वैसे सबका जिलाया जाना भी निश्चय है। आज जो भी हमारे बीच में सो गए हैं, उनके विषय में लिखा है कि आने वाले समय में इस जमीन पर हम और आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इस जमीन पर सबका जैसे मरना निश्चय है, वैसे सबका एक साथ जिलाया जाना भी निश्चय, चाहे वो धर्मी हो या धर्मी हो। परंतु कुछ हमेशा के घर में प्रवेश करने के लिए और कुछ उसमें प्रवेश नहीं करने के लिए। इसलिए सबका मरना भी निश्चय है और सबका जी उठना भी निश्चय है, लेकिन वो उनके इस जमीन पर अपने अच्छाइयों या बुराई के द्वारा, ये कोई मानव नहीं, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में न्याय करना। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5:24 में जो हमारा और आपका इस जमीन पर न्याय होगा, उसके विषय में यीशु मसीह ने पहले से कहा था। क्योंकि बहुत से हम इस जमीन पर वचन से हटकर धार्मिकता दिखाते हैं, हम वचन से हटकर भलाइयों को दिखाते हैं, और हम बहुत से वचन से हटकर इस जमीन पर ऐसे कार्य करते हैं जिसे हम सोचते हैं कि ये भलाई के कार्य हैं, ये धार्मिकता के कार्य हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था यूहन्ना 5:24 में, द बुक ऑफ जॉन 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हमारे और आपके जीवन के लिए है कि हम और आप इस जमीन पर हैं, जो हमारे और आप से पहले चले गए। हमारी माँ थी, हमारे पिता थे, हमारे भाई बहन थे, बहुत से ऐसे परिवार थे, पति थे, बहुत सी पत्नियां थे, बेटा थे, बेटे थे। परमेश्वर उन सब की आत्मा को शांति देता है। परमेश्वर सबके साथ होता है। सब लोग इस पृथ्वी पर पूरे होंगे,
सब लोग इस पृथ्वी पर से जिलाए जाएंगे, लेकिन जो हम और आप आज जीवितों की दुनिया में हैं, हमें और आपको इस जमीन पर ऐसा वक्त दिया गया है, ऐसा समय दिया गया है, ताकि परमेश्वर के पवित्र वचन को हम अपने मन के अंदर बैठाकर हम अपनी अंतर आत्मा से वो जान सकें, उसकी आवाज को सुन सकें कि वचन इस जमीन पर हम वचन के अनुसार धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भलाई कर रहे हैं, या ये वचन के अनुसार हमारी भलाई नहीं है। आज ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। मिट्टी के घर में जो परमेश्वर का डेरा है, तो कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ये प्रण है, ना तो मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। मृतक शरीर उतारने की मदद करेगा, अमरता का शरीर पहनाने में मदद करेगा। और जिस वक्त इस जमीन पर मृत्यु सैया एक मृतक ज़ारा होगा, उस समय भी वो उसकी मदद करेगा। प्रेम के रिश्ते साथ, पड़ोस के रिश्ते साथ, संसार के रिश्ते साथ, ये सिर्फ हमारे रब के साथ कब्रिस्तान पर जा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस अमरता के वस्त्र को पहनना है, कैसे पहनना है, वो मदद करता है। इस मृतक शरीर को जो कपड़ा के समान है, इसको उतारना है, कैसे उतारना है, वो इसमें मदद करेगा। घोर अंधकार की वादियों में जब हम जा रहे होंगे, जिसमें हम कभी नहीं चले, लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी न छोड़ेगा राहुल कहते हैं, क्योंकि जिसने हमें जीवन का श्वास दिया, जिसने हमें अपनी सकल समानता स्वभाव दिया, जिसने इस जमीन पर हमें एक मन मस्तिष्क दिया, जिसने इस जमीन पर हमें और आपको आजाद छोड़ा, वो अंत में मृतक शरीर को उतारकर अमरता के शरीर को पहनाकर एक अनंत जीवन का श्वास फूकेगा। हम बादलों पर उठाए जाएंगे। ये कौन सा शरीर होगा? ऐसा करने वाला हमारा रब प्रभु यीशु मसीह होगा। उन्होंने हमें और आपको अवसर दिया था कि हमने इन वचनों को सुना है, हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु में सो गए। परिवार उनकी कमी महसूस कर रहा है, प्रभु की आत्मा को शांति दे। उनके घर के भाग्य को कार्य यदि उनके द्वारा कुछ रुके हैं तो प्रभु उन्हें पूरा करे। आइए हम प्रार्थना में समय, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आंखों को बंद करें मेरे प्रिय। उन आत्मा की शांति के लिए आप स्मरण कीजिए, अपनी माँ को स्मरण कीजिए, अपने पिता को स्मरण कीजिए, आप जो भी प्रभु के स्वरूप में स्मरण कीजिए आप, और आप उनकी शांति के लिए जो प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति देगा अपने लाठी और अपने सोटे के अनुसार। और आपके लिए अपने लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस जमीन पर हम हैं, हमारा जीवन कैसा जीवन है, आज कौन से युग में 21 सदी के हम कौन से युग में हैं प्रभु, आज आप क्या चाहते हैं इस जमीन पर उन कार्यों को करना जब तक वो हम नहीं आते। तो आइए आज आप भी अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर करें, अपने परिवार को हाथ में सरेंडर करें कि जो मृत्यु शैतान से कह रही है कि गंदगी बहाना हो, खुदा करे कि विश्वासियों को इतना दुख बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी मृत्यु जो है ऐसी चाह करती, क्योंकि कब्र कभी नहीं कहती बस, नरक कभी नहीं कहता बस,
लेकिन उसमें जाने वाला करता है क्योंकि वो परमेश्वर की सकल समानता है। हमारे लाभ के लिए दुख नहीं है, हम और आप परमेश्वर की संतानें हैं। उसने हमें और आपको आनंद दिया है, जॉय दिया है, इस जमीन पर सुख दिया है, इस जमीन पर शांति दी है, इस जमीन पर हमें पेशेंस दिया है, इस जमीन पर हमें उसने और सब कुछ दिया है। डर हमें नहीं दिया, दुख नहीं दिया, आंसू नहीं दिया, पीड़ा नहीं दिया, बल्कि ये 21वीं सदी की वो भविष्यवाणी है जो आज के वक्त में पूरा हो रही है। हम ऐसे वक्त के अंदर प्रभु के हाथ में अपने आप को सज्ज कर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस लाइव प्रभु सर्विस के लिए। मिट्टी के घर में तेरा घेरा प्रभु, तूने शुरू से ही प्रभु हमारे मन से मांग की थी कि पवित्रताई सच्चाई खराइस में हो, इसीलिए तूने इसको स्वतंत्र बनाया ताकि वो इस जमीन पर तेरे वचनों को सुने और तेरे वचनों को सुन करके इस जमीन पर वर्ष पर वर्ष ईमानदार बने, सच्चा बने। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो बीते समय के अंदर प्रभु सो गए, उन सब की आत्मा की शांति के लिए मैं खास प्रार्थना करता हूँ प्रभु। वो भी मरा प्रभु, लेकिन तूने तो भविष्यवाणी की थी, हाँ प्रभु, की मृतकों में से तीसरे दिन जो जिंदा हुआ और 40वें दिन प्रभु को आसमान को उठा लिया गया। आज जो अपने घरों के अंदर प्रभु इस 40वें को मनाते हैं प्रभु, 40वें की रीति को करते हैं, वो तेरा वचन है प्रभु, वो तेरा पवित्र आत्मा के वो वचन है जो मन की रखवाली के लिए है प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं कि ऐसों के परिवारों के अंदर प्रभु तू शांति दे प्रभु, एक एक सर में तू शांति दे प्रभु, ताकि जैसे तू 40वें दिन आसमान पर उठा लिया गया प्रभु, वैसे ही तेरे लोग इस जमीन पर जो सो गए हैं वो प्रभु आसमान पर उठा लिए जाए। यीशु राजा, हम तुझसे खास दिन की प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, एक बार फिर से ऐसे हर एक दुखी परिवार के लिए यीशु राजा, हर प्रकार के ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो आज सोने वालों के प्रति वहां से प्रभु कमी घटी को महसूस कर रहे हैं, उनके प्रेम को ढूंढ रहे हैं, प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि उनको तू एक अच्छा पिता बन, एक अच्छी मां बनकर प्रभु तूने शांति दे यीशु राजा, उनको शांति दे यीशु राजा। तुझसे खास विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये शैतान, इसकी दी हुई मृत्यु, इसका दिया हुआ पाप जो इस पृथ्वी पर प्रभु एक रूप धारण करके आता है और वो डराने की कोशिश करता है, इसलिए किसी के घर में प्रभु कोई भी शैतानी ताकतें किसी का रूप लेकर के प्रभु किसी को कोई भी प्रकार से प्रभु सताने वाली ना हो सके। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम में हर एक घरों से ऐसी दुष्ट की आत्मा जल get out in the name of Jesus, get out in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah। वो घर प्रभु यीशु राजा तेरे नाम से शुद्ध और पवित्र हो जाए, जिन कमरों में रहते थे, जिन स्थानों पर रहते थे, यीशु मसीह के नाम से वो शुद्ध और पवित्र हो जाए। टच होली गॉस्ट फायर, यीशु तेरे समर्थ पवित्र नाम से वो आशीषित जगह हो जाए, वो पवित्र जगह हो जाए। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तूने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगकर इसे शुद्ध और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, आज जो आप हमारे साथ हैं, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके पास रोजगार नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर आपके पास कोई मानसिक तनाव है, या फिर मानसिक तनाव चाहे वो कर्ज का हो या मर्ज का हो, रुकावटों का हो या किसी अन्य प्रकार का, या फिर आपके साथ में असफलताएं हैं, हम आपके आशीषों के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। और यीशु राजा, हम आपसे खास विनती करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये सबको जाने वाला तू है तो वचन भेज कर चंगा करने वाला यीशु मसीह है प्रभु। एक समय में कई जगह उपस्थित होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू तो
संसार का रचने वाला तू, सृष्टि का है, हम तुझसे खास विनती करते हैं कि आज जो पिता परमेश्वर जो बहुत से रोजगार की कमी घटी में है, तो वो बिजनेस नहीं चल रहे हैं या मानसिक तनाव में है, यीशु मसीह के नाम से तुझसे खास विनती करते हैं कि हर प्रकार का मानसिक तनाव छूटता है, रोजगार या बिजनेस जो रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार का मन मस्तिष्क का तनाव चाहे कर्ज या मर्ज का हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं कि इसी वक्त इनके मनों से गैर उठकर से साल हो जाए। प्रभु यीशु एक एक रोगी तेरे नाम से चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। हर प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाता है। यीशु मसीह के नाम से जाता है। धन्यवाद यीशु, तुम्हें चंगा किया उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में बने रहें, हमेशा याद रखें मिट्टी के घर में परमेश्वर। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।